दोस्तों अगर आप घर बैठे कुछ नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ग्रोसरी स्टोर एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखिए वीडियो पर एक मीडियम रेंज का ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर होलसेल सामान भी अवेलेबल है और रिटेल भी अवेलेबल है। ये मीडियम रेंज का आपका दुकान है। तो इस टाइप के दुकान पर कितना लागत होता है, कमाई कितना होता है, क्या क्या खर्चा आता है, सब कुछ डिटेल्स में बारीकी से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही ग्रोसरी स्टोर को क्यों ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो कृपया यही विनती करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहे। और दोस्तों अभी तक तो तकरीबन 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलिए शुरू करें आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर हमारे पास कैपिटल थोड़ा कम है या मीडियम रेंज का कैपिटल है और अच्छा खासा कमाई करना चाहते हैं जहां पर गारंटी हो, तो यकीनन ज़्यादातर लोग ग्रोसरी स्टोर को ही प्रीफर करते हैं। और क्यों ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर नुकसान लगभग होता ही नहीं। जी हाँ, आपके प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो हालांकि दूसरे दुकानों से थोड़ा कम आएगा। आपके मान लीजिए 5% से लेके 20% के बीच ही ज़्यादातर प्रॉफिट होता है। लेकिन कुछ कपड़े वपड़े का दुकान ऐसा भी है जहाँ पर 50% तक परसेंटेज हो जाता है। लेकिन ग्रोसरी का जो सेलिंग है वो आपके एक कंसिस्टेंसी होता है, साल भर में आपको अच्छा खासा सेलिंग होता है जिसकी वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और खाने का चीज़ है, लोग तो खाएंगे, तो इसीलिए ग्रोसरी स्टोर का जो डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा है और लोग इसीलिए ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। तो अभी चले वीडियो पर जो मीडियम रेंज का ग्रोसरी स्टोर दिखाई जा रहा है, तो इस टाइप के दुकान पर इन्वेस्ट कितना हुआ उसके बात करें। तो ये देखिए यहाँ पर 2 रूम लिया गया है। ये आपके लगभग 12 फुट चौड़ा और लगभग 20 फुट लंबा रूम है। तो इस रूम के लिए सिक्योरिटी के पर्पज से आपको 1.5 लाख रुपया पे किया गया। तो ये थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता ही रहता है, शहर में और थोड़ा ज़्यादा होता है। ये सेमी अर्बन एरिया है जिस वजह से थोड़ा कम है, यानी 1.5 लाख रुपया सिक्योरिटी के तौर पर मालिक को दिया गया। तो ये होता है पहला खर्चा। तो उसके बाद जो अगला खर्चा होता है वो होता है आपके फर्नीचर, और जिसे रैक भी कहा जाता है, सीलिंग विलिंग या आपका इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग हो, जो भी हो वो सारा दूसरा आपके कैटेगरी पर आ जाता है। तो इस दुकान पर देखिए ये जो रैक है, इस रैक को बनाने पर तकरीबन 35,000 रुपये का खर्चा हुआ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रैक है। तीनों ओर सामने तो पूरा खुला है और बाकी तीनों ओर इसी रैक से ढका हुआ है। तो ये आपके बजट के हिसाब से डिपेंड करता है, आपके दुकान के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और आप जो प्लाईवुड यूज़ करने वाले हो या लकड़ी का भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, ग्लास का भी यूज़ करते हैं, वो आपके ऊपर टोटली कि कितना बजट में आप वो बनाओगे। तो इस दुकान में 35,000। उसके बाद देखिए ये जो सीलिंग है, वायरिंग है, फैन है, लाइट वाट, यह कुल मिला के मान लीजिए 20,000 रुपया खर्चा हुआ इस दुकान के लिए। तो यानी आपका जो फर्नीचर है, सीलिंग है और आपके इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग के लिए लगभग आपका 55,000 के आसपास खर्चा हुआ। यानी कि राउंड फिगर पर मान लीजिए तो 2 लाख रुपया हमारा जो है वो रूम के बाबत और फर्नीचर के लिए खर्चा आता है। मीडियम रेंज के रूम के लिए 2 लाख रुपया। तो इसके बाद जो खर्चा आता है वो होता है सामान का, यानी जिसे माल भी कहा जाता है। तो उसके लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, आपके एरिया पर ज़्यादातर कौन सा चीज़ें बिकता है, और आपको ये भी देखना होगा किस चीज़ें पर आपको कितना प्रॉफिट आता है, क्योंकि कुछ चीज़ों पर 2% भी प्रॉफिट आएगा और कुछ चीज़ों पर 20% भी आएगा। लेकिन आपको दोनों ही रखना पड़ेंगे। हालांकि आप पहले मान लीजिए कि थोड़ा कम इन्वेस्ट करके बाद में उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो दुकान है इसमें लगभग अभी जो है अभी 6 लाख रुपए का सामान है। अभी तो इतना सामान दुकान में नहीं है, इनका घर पे स्टोर रूम है, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें रख दिया गया है। क्योंकि अभी थोड़ा लॉकडाउन है तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है और उतना ज़्यादा सेलिंग भी नहीं होता, कुछ घंटे के लिए ही दुकान खोल सकते हैं, तो कुछ दिक्कत है, इसलिए ज़्यादा सामान नहीं दिख रहा है। तो ये हमारे ऊपर टोटली जाता है कि हम कितना रुपए का सामान पर इन्वेस्ट करें। तो मैं यही कहूँगा कि पहले थोड़ा कम कीजिए, बाद में आप थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ा दीजिए।
पहले एक झटके में ज़्यादा खर्चा कर देने पर थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस भी लेना है कौन सा चीज़ें ज़्यादा बिकता है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किस में कम प्रॉफिट होता है, कौन सा चीज़ें ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो हमारे ऊपर जाता है। तो इस दुकान के लिए जो दिखा रहा हो इसमें होलसेल और रिटेल दोनों चीज़ें अवेलेबल है। तो इसमें लगभग अभी के मार्केट के प्राइस के हिसाब से 6 लाख का सामान है। यानी इस दुकान का कुल मिला के 2 लाख रुपया हो गया था आपका सिक्योरिटी और फर्नीचर, और अभी 6 लाख रुपए का सामान है। ये देखिए इस टाइप का फ्रिज भी हम रख सकते हैं, उसमें तरह तरह के ठंडा या आपका जो क्रीम विम होता है वो सब भी रख सकते हैं, पनीर भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपने दुकान को सजाना है। यानी ग्रोसरी स्टोर कहा जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का उसमें लिस्ट शामिल हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से थोड़ा मार्केट रिसर्च कीजिए और उस हिसाब से आपके दुकान में सामान ले आइए। तो कुल मिलाकर अगर आप एक अच्छा खासा कमाई करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 6-7 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस टाइप के दुकान के लिए, जहाँ पर आप होलसेल और रिटेल दोनों सामान बिक सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बताना चाहता हूँ कि होलसेल सामान होता है कि मान लीजिए कोई आके एक यूनिट लेता है, 1 डज़न हो या 10 हो 20 हो, तो जो रेट है वो होलसेल लगा देता है। और रिटेल कहा जाता है कि कोई आके 1 पीस या 2 पीस लेगा तो माल का भाव जो है, रेट जो है थोड़ा ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसे रिटेल कहा जाता है। तो आप भी अगर दुकान देना चाहते हैं तो यकीनन आप ग्रोसरी स्टोर दीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा मार्केट रिसर्च कीजिए और ऑप्शन दोनों का रखिए। यानी आप होलसेल का भी रखिए और रिटेल का भी रखिए, क्योंकि होलसेल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आपके आस पड़ोस के जितना भी छोटे छोटे दुकान होंगे ना, वो आपके दुकान से ही सामान लेंगे। आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा बिक्री के लिए आप 200 से 50 पैसे या 1 रुपया सामान का दाम कम कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि आपका जो बिक्री है वो डबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि आपके दुकान के लिए 1 या 2 आपको हेल्पर भी चाहिए। और आजकल लगभग पूरा देश भर में ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल है कि अगर आपको सामान चाहिए तो आपसे जो बड़ा है, यानी जो आपका डीलर होता है या बड़े टाइप का होलसेलर होता है, सिर्फ आप एक फ़ोन घुमा दीजिए, वो लोग अपने गाड़ी से आपके दुकान तक सामान पहुंचा देगा। तो इतना मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मतलब हम दुकान स्टार्ट करने से पहले सोचते होंगे कि बहुत दिक्कत वाला काम है, लेकिन कुछ भी दिक्कत वाला नहीं है। और अगर कमाई की बात करें तो ये जो दुकान हमने दिखाया, तो इस दुकान के आपके लगभग 5,000 से लेके 10-12-15,000 तक हर रोज़ सेलिंग होता है। तो उस हिसाब से आप मान लीजिए कि 15% करके भी अगर कमीशन जोड़ देंगे तो आप खुद ही हिसाब कर लीजिए कितना कमाई होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।